इस दुनिया में अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं। उन जीव जंतु में एक इंसान ही ऐसा जीव है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, जो सोच समझकर काम करता है, जिसे ये पता है कि ये मेरे लिए सही है और मैं इस काम को करूँगा और ये औरों के लिए भी सही है। लेकिन अगर एक इंसान ही अपनी इंसानियत भूल जाए, एक इंसान ही जानवर जैसे भेष में आ जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है आज की घटना में, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक महिला को ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ पर उसे खाने के लिए खाना नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता, और उसके शरीर में ऐसे विचित्र कीड़े पड़ जाते हैं कि डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये महिला जिंदा है तो है कैसे। उस महिला के साथ इतना सब किया गया था, उस महिला को जिंदा छोड़ दिया गया था, उसके महिला के साथ इतनी गंदे कृत्य घिनौना काम किया गया था कि जो भी इस घटना को सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इस घटना के बाद दोस्तों से भरोसा उठ सकता है, व्यक्तियों से भरोसा उठ सकता है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चले तो बिना देरी की इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है नागौर, और यहीं का एक थाना लगता है डिडवाना। डिडवाना थाने में दरअसल एक एसपी साहब होते हैं, रमा मूर्ति जोशी, जो वे डिडवाना थाने में एक लूटपाट का मामला हुआ था, उसके केस के सिलसिले में वे वहाँ पर आते हैं। जब वे वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि उस थाने के जो बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं और वे लोग बहुत ही परेशान लग रहे हैं। जब एसपी साहब की नज़र उन पर जाती है तो एसपी साहब जो होते हैं उन्हें अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। तो वे व्यक्ति जो होते हैं वे कुछ बताने से पहले अगर उन्हें कुछ बताते तभी एसएचओ साहब आ जाते हैं और बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। वे व्यक्ति एसएचओ साहब के मुंह को देखते हैं तो एसएचओ साहब जो होते हैं उनकी तरफ आंख निकालते हैं और उन्हें आंख दिखाने लगते हैं। तो एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या मामला है आप बताइए मुझे, शायद मैं इसमें आपकी कोई मदद कर सकूं, शायद मैं इसमें कुछ आपकी सहायता कर सकूं। तो वे लोग जो होते हैं वे कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का जो होता है फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि साहब मेरी भाभी कई दिनों से लापता है, उसका अपहरण हो गया और उसे हमने हर जगह ढूंढने की कोशिश की है, ऐसा कोई खेत नहीं छोड़ा, ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पर हम ना गए हों उन्हें देखने के लिए, लेकिन मेरी भाभी का कोई पता नहीं पाया। और हमने पुलिस में कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन मेरी भाभी को आज 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से मेरी भाभी का कोई अता पता नहीं है और ना ही हमारी कार्रवाई की गई है, और जिन पर हमने शक बताया था ना ही उनसे सही से पूछताछ की गई है। अब एसपी साहब जब उस लड़के की ये बात सुनते हैं तो एसपी साहब जो होते हैं एसएचओ की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्या तुमने कार्रवाई नहीं की है। तो एसएचओ साहब जो होता है वो कहता है कि साहब मैंने कार्रवाई की है और मैंने उन लोगों को बुलाया था जिन पर उन्हें शक जताया था, उन दोनों से पूछा भी था, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, ना ही उन्होंने कुछ बताया, इसलिए हमें उन्हें छोड़ना पड़ा। अब एसएचओ साहब जो होते हैं वे ये बात कह रहे थे एसपी साहब से, तो एसपी साहब जो होते हैं वे समझ जाते हैं कि एसएचओ साहब ने इसमें सही से कार्रवाई नहीं की। अब एसपी साहब जो होते हैं वे सर्कल का एक ऑफिसर बुलाते हैं और ऑफिसर से कहते हैं कि जिन पर ये शक बता रहे हैं, जिनसे कह रहे हैं कि हमें उन पर शक है, उन्हें लाइए और फिर से उनसे एक बार पूछताछ कीजिए और उनसे पूछिए, सख्ती से पूछताछ कीजिए। अब एसपी साहब जो होते हैं जब उस ऑफिसर को ये ऑर्डर देते हैं तो ऑफिसर जो होता है, ये जो दरअसल जो व्यक्ति होते हैं 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाते हैं। उन व्यक्तियों में से एक का नाम सुरेश होता है और एक का नाम अनीस होता है। अब इस अनीस और सुरेश को पुलिस थाने लाया जाता है। पुलिस थाने लाने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि जो महिला बता रहे हैं, जिस महिला को तुमने किडनैप किया है, अपहरण किया है, जिसके घर वाले तुम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन पर हमें शक है, तो हमें बताइए कि आपने उनके साथ क्या किया है। लेकिन ये सुरेश और अनीस जो होते हैं गोल गोल बातें घुमाने लगते हैं। ये सुरेश जो होता है अलग अलग बातें बनाने लगता है और कहता है कि मैं नहीं जानता और ना ही मुझे पता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब सख्ती से पूछताछ करते हैं, सख्ती से दबाव बनाते हैं, तो अनीस का तो इसमें कोई रोल नहीं होता, वो तो बेगुनाह होता है, उसे छोड़ दे जाता है। लेकिन सुरेश जो होता है इसमें इसका रोल होता है। सुरेश बताता है कि जो हमने उस महिला को मार कर अंगेर की
खाई में फेंक दिया है। जब पुलिस वाले उसकी ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस वाला जो होते हैं, पुलिस की जो टीम होती है वो अंगेर की खाइयों में जाती है और जाने के बाद वहाँ पर जब उस महिला को देखती है तो वे देखने के लायक नहीं रहती और उसे देखते ही उनकी रूह कांप जाती है और सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस महिला के साथ इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। उस महिला का जो शरीर था वो बहुत बुरा हुआ पड़ा था, उसके जो होंठ थे वे कटे पड़े थे, उसके शरीर के एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर निशान ना हो चोट के। ऊपर महिला जिंदा थी। उस महिला के शरीर में कीड़े पड़ चुके थे, अलग अलग तरह के कीड़े पनप चुके थे। पुलिस वाले जो होते हैं उसे हॉस्पिटल भेजते हैं तो डॉक्टर जब इलाज कर रहे थे तो डॉक्टर भी सोच रहे थे कि आखिरकार एक इंसान महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे सुरेश से पूछताछ कर रहे होते हैं, फिर उससे पूछ रहे होते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है। सुरेश जो होता है वो बताता है कि इसमें एक लड़का और है जिसकी उम्र अभी बहुत कम है, जो नाबालिग है, जो अभी बालिग भी नहीं है। अब पुलिस वाले उसे भी उठाकर लेकर आते हैं। उठाकर लेकर आने के बाद इन दोनों से पूछताछ करते हैं। सुरेश जो होता है वो बताता है कि 4 फरवरी सन 2022 की शाम 5:30 बजे के करीब वो उस महिला को कॉल करता है। सुरेश जो होता है उसे जानता था और उसका वो दोस्त था, अच्छा दोस्त था। वो उसे फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे एक जगह जाना है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो महिला जो होती है बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। सुरेश जो होता है उसे अपने साथ ले जाता है और अपने साथ ऐसी जगह पर ले जाता है, ऐसी सुनसान जगह पर ले जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है। और जो उसके साथ नाबालिग लड़का होता है वो भी उसके साथ बलात्कार करता है। उसके साथ वे बारी बारी से शारीरिक संबंध बना रहे थे और वे कह रहे थे कि हम में से ज़्यादा कौन ज़्यादा बार कर पाएगा। अब वे पूरी रात तक उसके साथ इतना घिनौना गंदा काम करते रहते हैं। वो महिला जो होती है वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन सुरेश जो होता है उसके सर पर भूत सवार होता है हवस का। वो उसकी एक आवाज़ नहीं सुनता, वो उसकी एक चीख नहीं सुनता। उसकी चीख पुकार जो होती है उसके कानों पर निकल रही थी, लेकिन वो उसकी जो चीख पुकार थी उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। अब सुरेश जो होता है उसके साथ जब उसकी हवस मिट जाती है और जो लड़का होता है उसके साथ नाबालिग, उसकी हवस मिट जाती है तो वे सोचने लगते हैं कि हम इसका क्या करेंगे। अब ये लोग जो होते हैं उसका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद उसे वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि वो मर चुकी है, लेकिन वो मरती नहीं है, वो जिंदा रहती है। उसकी सांसें चल रही होती है। वो सोचती रहती है कि आखिरकार मेरे साथ मेरा दोस्त ऐसे कैसे कर सकता है। और वहाँ पर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 5 दिन पड़ी रहती है। 4 फरवरी की शाम को वे वहाँ पर ले जाते हैं और उसके साथ दरिंदगी दिखाते हैं और 5 की सुबह से 10 फरवरी की दोपहर को पुलिस वाले जो होते हैं उसे रेस्क्यू करते हैं और उसे हॉस्पिटल भेजते हैं। अब पुलिस वाले सोचने पर हैरान, फिर भी सोच रहे थे कि आखिरकार ये ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, उनकी प्रवृत्ति जो होती है कैसी होती है। उस महिला के चोटों के निशान जो होते बहुत ही थे। उसकी ऐसी एक भी जगह नहीं थी जहाँ से उस पर दांतों से ना काटा गया हो। उसे हर जगह से उन्होंने दांतों से काट रखा था। पुलिस वाले जो होते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसी सज़ा दिलाएंगे, हम चाहेंगे कि तुम कभी बाहर ना निकल पाओ, तुम कभी बाहर ना आ पाओ। सुरेश को जो होते हैं वे जेल भेज देते हैं और इसके साथ वो नाबालिग लड़का होता है उसे भी जेल भेज देते हैं। इधर महिला जो होती है अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही होती है और उस महिला को एक आस होती है कि जिएगी और शायद 5 दिन से जहाँ पर ये पड़ी थी, जहाँ पर इसमें इसे एक उम्मीद थी कि मैं जी पाऊँगी और ये इसी उम्मीद के सहारे वहाँ पर बिना खाए पिए जिंदा थी, पर जिंदा इस तरह थी कि इसके शरीर में विचित्र तरह के कीड़े पड़ चुके थे। अब डॉक्टर जो होते हैं इधर पूरी ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं। वे इसे पूरी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचाने में नाकामयाब रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि इस महिला की मृत्यु हो जाती है। 17 फरवरी सन 2022 को ये महिला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं बहुत ही दुख होता है उन्हें और उसके जो परिवार वाले होते हैं वे रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि हमारी जो भाभी थी या फिर उसका पति जो होता है वो भी गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है और कहता है कि आखिरकार इसने उनका क्या बिगाड़ा था। वो तो इन्हें दोस्त मानती थी और अपने भाई जैसा मानती थी और उन्होंने इनके साथ ऐसा कैसे कर दिया। जब ये पुलिस वाले उनकी ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि आखिरकार एक दोस्त पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और दोस्ती की आड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भरोसे को तोड़ते हैं और वे ऐसी दरिंदगी को अंजाम देते हैं।
इधर ये महिला जो होती है दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद इसे इसके परिवार वालों को दे दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके जो महिला के शरीर पर चोट थी वे बहुत ही ज़्यादा थी। इस महिला की जो शरीर के अंग थे वे एक भी ऐसा नहीं था जो बचा हुआ था, वे सारे टूटे हुए थे। और उस महिला की जो पिटाई थी वो इतनी की गई थी कि वो शायद जिंदा थी तो थी कैसे, डॉक्टर साहब ये सोचने पर मजबूर हो गए थे। दोस्तों यहाँ पर दोस्त ही दोस्त ऐसा निकलता है जो दोस्त अपनी दोस्त के साथ ऐसी दरिंदगी दिखाता है, वो उसे ले जाता है और ले जाने के बाद उसके साथ ऐसी हैवानियत करता है, उसका बलात्कार करता है और उसे नोचता है और उसके साथ ऐसी दरिंदगी करता है कि शायद ऐसा किसी के साथ ना हो। और शायद ऐसे दोस्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इंसान के भेष में ऐसे ऐसे जानवर बसे पड़े हैं जो इंसानों के साथ ऐसा कर सकते हैं। इन्हें इंसान कहने का भी कोई हक नहीं है और इन्हें इंसानियत से जोड़ने का भी शायद हमारी कोई मानवता नहीं हो सकती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको जागरूक करना था। और आप ऐसी ऐसी घटनाओं से बच कर रहे और आपके आसपास ऐसे ऐसे लोगों से बच कर रहे। आप अपने परिवार के साथ खुश रहे। नमस्कार।